भारत का संविधान का ठीक ठीक पालन होना ही बाबा साहब का मिशन है। और जिस दिन ये भारत का संविधान ठीक ठीक पालन हो गया तो बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है। भारत का संविधान हम भारत के लोगों को समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के साथ गरिमापूर्ण सम्मानजनक जीवन जीने का हक देता है। प्रति नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक भारत का संविधान देता है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छा सम्मानजनक जीवन जिए, मतलब जहाँ पर आप हैं जैसा जीवन जी रहे हैं इससे बेहतर जीवन अगर ये हमारे बच्चे जिए, छोटे छोटे जो बच्चे आप देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छा सम्मानजनक जीवन जिए तो संविधान का भारत बनाने में आज और अभी से भारत का संविधान को पढ़ने, समझने, पालन करने और पालन करवाने में अपना सहयोग करना होगा। ये बच्चे अगर हमसे अच्छा जीवन जिए ऐसा अगर आप चाहते हैं तो प्रति नागरिक को भारत का संविधान की जानकारी करना होगा, संविधान के पक्ष में आपको खड़ा होना होगा। अनुच्छेद 45 लिखा गया है 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध। मतलब बच्चा 0 जन्म लिया और 6 वर्ष की उम्र जहाँ तक वो पाता है, यानी 6 वर्ष की उम्र जाने तक, इसके बीच में क्या होगा, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की उम्र पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था और देख रेख शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास करेगा। हर की व्यवस्था सरकार करेगी और साथ साथ में शिक्षा का मतलब खेल खिलौने के द्वारा उसको जो है शिक्षा की बातें सिखाई जाएंगी, जब वो अक्षरों का वो ज्ञान नहीं कर सकता उस उम्र में भी। तो ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 21 का, जो पहले इसी 45 में हुआ करता था, तो इसमें कहा गया है 21 का में शिक्षा का अधिकार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसे रीत में राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये भारत का संविधान कहता है, भारत का कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चों को ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष की उम्र पूरी करने तक दी जाएगी। तो अब इसमें एक जिम्मेदारी हमारी आपकी बढ़ा दी गई है अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में खंड आता है टा, अंतिम मैं आपको बताता हूँ। इसमें अनुच्छेद 51 का के टा में लिखा गया है, यदि माता पिता संरक्षक हैं, यानी माता पिता हैं और अक्सर कहीं कुछ बच्चों का ऐसा हो जाता माता पिता नहीं रहे लेकिन उनका कोई संरक्षक तो होता ही है, तो उनको संविधान कह रहा है यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक और या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। यानी हमारी आपकी जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप माता पिता हैं और अगर माता पिता किसी बच्चे के नहीं रहे तो संरक्षक कोई है, तो उनको संविधान कहता है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे, है ना। अब अवसर क्या है, बच्चों को भेज दिया काम करने कि भाई तुम वहाँ काम कर लो, कोई बकरियाँ चरा रहा, कोई कुछ कर रहा, तो ये आप उसका अवसर छीन रहे हैं। तो बच्चों को हमें शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो हम बच्चों को शिक्षा दें। तो इसके साथ साथ में एक बात और कहना है, यहाँ पर लिखा हम भारत के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कोई भी आप संस्कार करें उस संस्कार के अंदर अंधविश्वास जरा से भी नहीं होना चाहिए। इसमें कहा है हम भारत के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और ऐसी प्रथाओं को, संस्कारों, पर्वों, त्योहारों, रीति रिवाजों, आयोजनों का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो अनुच्छेद इस भारत का संविधान में अनुच्छेद 13 में ऐसी रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा सारी शून्य कर दी गई हैं जो मानव के हित में नहीं हैं।
और उसके साथ साथ में इसी भारत का संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, हमारा आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में ये बात कही गई है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि कहीं स्त्रियों का अपमान तो नहीं हो रहा है, ये सदैव हमें ध्यान रखना है। ये भारत का संविधान ने दिया है। तो यहाँ पर हमारी बहन माताओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान, जो भी कुछ अच्छे कपड़े पहनने, ये जो भी कुछ आपको मिला है, ये सब भारत का संविधान ने दिया है। तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारा हक अधिकार कहाँ लिखा है, हम भी इसको पढ़ें। अपने घरों में कहिए जिम्मेदार लोगों से कि घर में भारत का संविधान लाएं और इसको पढ़ें। तो आपको पुरुषों के बराबर हक अधिकार भारत का संविधान ने दिया है, इसलिए आप सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। जोर से बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद।